गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है अपडेट एम्प्लॉय एजेक्स फंक्शन। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस जो हमने काम किया था वो ये कि किसी भी एम्प्लॉय के क्लिक पे मींस एडिट क्लिक पे अगर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को रीड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने उन इन्फॉर्मेशंस को रीड करने के साथ हमने इसे मॉडल में भी डिस्प्ले किया है। अब जो इस वीडियो में काम करना है वो ये कि अगर हमने किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन को अगर अपडेट किया, अपडेट करने के बाद अगर हम उसे सबमिट करते हैं तो हम किस तरीके से इन इन्फॉर्मेशंस को हम डेटाबेस में अपडेट कर पाएँ। मैं जाऊँगा एडिटर में। लास्ट वीडियो सेशन में जो हमने अपने एम्प्लॉय मॉडल मींस एडिट एम्प्लॉय मॉडल में एक और इनपुट टाइप हिडन फील्ड ऐड किया था और इस हिडन फील्ड में हमने स्टोर किया था एम्प्लॉय आईडी। इस फॉर्म को जब हम सबमिट करने वाले हैं तो इस फॉर्म के साथ हमारे पास 4 वैल्यूज़ होंगे जो हम सर्वर पे सेंड करेंगे। पहला वैल्यू होगा जो इनपुट टाइप हिडन फील्ड से आएगा, वो होगी हमारी एम्प्लॉय आईडी। सेकेंड वैल्यू होगी हमारी नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। इन वैल्यूज़ को जो हम एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर पे सेंड करेंगे, सर्वर के पास हमारे पास जब ये वैल्यूज़ आएंगे तो हम इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम उनके एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को अपने अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है अपने 2 काम। फर्स्ट काम जो होंगे वो ये होंगे कि जो वैलिडेशंस हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिसेबल किया था हम उसे इनेबल करने वाले हैं। ये रही वो वैलिडेशन जो लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिसेबल किया था। मैं इसे अनकमेंट करने वाला हूँ। frm-edit-employ ये है हमारी फॉर्म आईडी। जैसे ही हमने यूज़ किया वैलिडेट मेथड, अब हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं सबमिट हैंडलर। अब सबमिट हैंडलर क्या है, इस कॉलबैक फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था अपने एट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी में। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सबमिट हैंडलर। सबमिट हैंडलर कॉलबैक फंक्शन, इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं अपने एजेक्स मेथड को। एजेक्स, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करेंगे। URL, डेटा, टाइप और हमारे पास होगा सक्सेस एक कॉलबैक फंक्शन ब्लॉक। URL के अंदर हम पास करने वाले हैं अपने बेस URL को। बेस URL हम इसे कनकैटिनेट करेंगे functions.php के थ्रू और डेटा में हम पास करने वाले हैं अपने फॉर्म डेटा। वेयर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं एक्शन। एक्शन इक्वल्स टू मैं इसे कहूँगा अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। साथ ही साथ हम कनकैटिनेट करने वाले हैं अपने फॉर्म सीरियलाइज वैल्यूज़ के साथ। अब हम यूज़ करने वाले हैं jQuery का सीरियलाइज मेथड जो कि फॉर्म के वैल्यूज़ को एक URL इनकोडेड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है। कनकैटिनेट करने वाला हूँ मैं इनको डॉलर और जो फॉर्म आईडी है वो है हमारा frm-edit-employ। हम इसे यहाँ पेस्ट करने वाले हैं और यूज़ करने वाले हैं सीरियलाइज मेथड। इस फॉर्म डेटा को हम सेंड करने वाले हैं अपने एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू। डेटा इक्वल्स टू फॉर्म डेटा और जबकि यहाँ हम फॉर्म डेटा सबमिट करें जो मेथड होगा और जो रिक्वेस्ट टाइप यूज़ करने वाले हैं वो है पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले रिस्पॉन्स वेरिएबल ताकि हम सर्वर से रिस्पॉन्स को गेट कर सकें console.log रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अब हम जाएंगे functions.php में। अब हम डिफाइन करने वाले हैं अपने अपडेट एम्प्लॉय के फंक्शन ब्लॉक को। साथ ही साथ इस एक्शन में हमारे पास सीरियलाइज्ड फॉर्मेट में इट मीन्स URL इनकोडेड फॉर्मेट में हमारे पास सारे वैल्यूज़ आएंगे जिसमें होंगे हमारे एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। चलिए चलते हैं functions.php में। जबकि हमने फॉर्म को सबमिट किया है यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, हम जाने वाले हैं अपने पोस्ट ब्लॉक में और हम एक और एक्शन डिफाइन करने वाले हैं। इफ एक्शन इक्वल्स टू अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। इस ब्लॉक के अंदर हमें सारे वैल्यूज़ को रीड करना है। सबसे पहले मैं रीड करूँगा अपने एम्प्लॉय आईडी को जिसके थ्रू हम डेटा को अपडेट करने वाले हैं। मैं कॉपी करूँगा अपने इस नेम एट्रीब्यूट को, अपडेट एडिट
-employee-id, सो कॉपी करूँगा और हम यहाँ रीड करने वाले हैं अपने पोस्ट वेरिएबल के थ्रू। अगर मैं कॉपी करके 3 मोर टाइम्स, ये होगी हमारी नेम, सो नेम। उसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएबल लेने वाले हैं ईमेल और यहाँ पर होगी हमारी डेजिग्नेशन। अब जो वैल्यूज़ रिसीव करने वाले हैं वो फर्स्ट हो गई हमारी एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूँ अपने नेम सेक्शन की, सो एडिट अंडरस्कोर नेम, मैं इसे कॉपी करूँगा, हमें इसे आप पेस्ट करने वाले हैं। ईमेल वैल्यू जो रीड करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास जो नेम एट्रीब्यूट है वो है एडिट अंडरस्कोर ईमेल, कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और डेजिग्नेशन के लिए है एडिट अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, सो मैं इसे कॉपी करूँगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से हमने चारों वैल्यूज़ को अपने फॉर्म सबमिशन के दौरान कैप्चर कर लिया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं अपने MySQL के अपडेट क्वेरी का कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले मैं क्वेरी को लिखने वाला हूँ। सो SQL इक्वल्स टू अपडेट, उसके बाद हम पास करेंगे टेबल नेम, सो एम्प्लॉयज। हम यूज़ करने वाले हैं सेट कीवर्ड, सेट नेम इक्वल्स टू प्लेस होल्डर, कॉमा ईमेल इक्वल्स टू प्लेस होल्डर, कॉमा डेजिग्नेशन इक्वल्स टू प्लेस होल्डर। साथ ही साथ हम इन वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे यूजिंग वेयर कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल्स टू प्लेस होल्डर। सो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ अपडेट होने वाले हैं, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन और आईडी के बेसिस पे। एक बात और मैं बता दूं कि MySQL के जो क्वेरीज होते हैं हमारे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट स्टेटमेंट, इन सारे स्टेटमेंट्स में से अगर मैं कहूँ केस सेंसिटिव स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं तो हमारे अपडेट क्वेरी और डिलीट क्वेरी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सो अगर आप इन क्वेरीज पे अगर काम कर रहे हो अपडेट और डिलीट, सो मेक श्योर कर लें कि आपकी वेयर कंडीशन अटैच्ड हो। अगर आपने वेयर कंडीशन आप अटैच नहीं किया अपने अपडेट क्वेरीज में या डिलीट क्वेरीज में, सो अपडेट क्वेरीज आपके टेबल के हर रोज़ को अपडेट कर सकती है या डिलीट क्वेरी आपके टेबल के हर रो को डिलीट कर सकती है। सो यहाँ पर हमने वेयर कंडीशन अटैच कर दिया है ताकि हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम स्पेसिफिक एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशंस को अपडेट कर सकें। अब हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रिपेयर मेथड, सो STMT इसका मतलब स्टेटमेंट्स इक्वल्स टू MySQLi और हम यूज़ करने वाले हैं प्रिपेयर मेथड, इसके अंदर पास करेंगे अपना SQL वेरिएबल। नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं STMT इसका मतलब स्टेटमेंट, हम यूज़ करने वाले हैं बाइंड पैरम मेथड और इस बाइंड पैरम मेथड के अंदर सबसे पहला वैल्यू जो हमें पास करना है वो है वैल्यूज़ के टाइप्स। सो जो वैल्यू अपडेट करने वाले हैं अपने फर्स्ट प्लेस होल्डर पे वो होगी स्ट्रिंग वैल्यू, सो लेटर S, उसके बाद ईमेल एड्रेस इट शुड बी ऑल्सो एस, डेजिग्नेशन एस और जिसके बेसिस पे हमें अपडेट करना है वो एक इंटीजर वैल्यू है मतलब ID, सो इट विल बी I। नेक्स्ट हमें वैल्यूज़ पास करना है तो यहाँ पर होंगे हमारे नेम, नेक्स्ट होंगे हमारे ईमेल क्योंकि जो पहला वैल्यू है नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन, सो डेजिग्नेशन और उसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं एग्जीक्यूट मैथड, सो STMT एग्जीक्यूट मैथड एग्जीक्यूट और यहाँ पर हम क्रिएट करने वाले इफ एल्स ब्लॉक। जो इफ ब्लॉक होगा वो होगा हमारा सक्सेस ब्लॉक और जो एल्स ब्लॉक होगा वो होगा हमारा फेल्ड ब्लॉक। सो अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्स प्रिपेयर करने वाले हैं, सो JSON 1 और एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, सो एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करूँगा फेल के केस में। यहाँ पर जो हमारे पास मैसेज होगा वो ये होगा फेल्ड टू अपडेट एम्प्लॉय और यहाँ पर जो हम पास करने वाले हैं स्टेटस इक्वल्स टू 0। अगर मैं सेव कर दूँ, अब सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे इस रिस्पॉन्स को रीड करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं सिंपली अगर प्रिंट करूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, अगर मैं इसे हार्ड रिलोड करूँगा, रिलोड करने के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर एम्प्लॉय पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के पहले मैं इंस्पेक्ट कर लूँ
ताकि इसकी आउटपुट को हम कंसोल या नेटवर्क टैब के थ्रू रीड कर पाएं। सो मैं जाऊंगा नेटवर्क टैब और हम क्लिक करने वाले हैं सेकंड नंबर एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ईमेल आईडी को अपडेट किया, समथिंग डमी वैल्यू, क्लिक ऑन सबमिट। नेटवर्क टैब में हम देख पाएंगे हमने कैप्चर किया functions.php और एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। मैसेज आने के बाद अगर मैं कंफर्म कर लूं कि हमारे डेटाबेस टेबल में अपडेटेड वैल्यूज रिफ्लेक्ट हुए हैं कि नहीं, तो मैं जाऊंगा डेटाबेस टेबल में और हम देख पाएंगे ईमेल एड्रेस जो है वहाँ पर सेकंड वैल्यू सेव हुआ, मीन्स 2। इसका मतलब कोई मिस्टेक हुआ है हमारे वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए। मैं जाऊँगा functions.php और यहाँ पर नेम इक्वल्स टू ईमेल इक्वल्स टू डेजिग्नेशन इक्वल्स टू नेम। ओके, यहाँ पर होनी चाहिए ईमेल, तो मैंने लिखा है एम्प्लॉय आईडी जो कि मिस्टेक थी। वापस से जाऊँगा, रिलोड करूँगा, सेकेंड नंबर एम्प्लॉय, सो sample@gmail.com और अगर मैं क्लिक करूँगा सबमिट, हमारे पास होपफुल रिस्पॉन्स आ चुका है। एम्प्लॉय अपडेट से सक्सेसफुली। मैं जाऊँगा टेबल में, क्लिक ऑन रिफ्रेश। सो हम देख पाएंगे हमारी ईमेल आईडी सेव हो चुकी है। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हमारा जो अपडेट फंक्शन है वो बेहतर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें दो चीज़ें करनी है। अगर हमारे पास स्टेटस 1 आया अगर हमारे script.js फाइल में, तो हमें उस स्टेटस को रीड करके हमें टोस्टर मैसेज को डिस्प्ले करना है और वापस से पेज रिलोड करके हमें एम्प्लॉयज लिस्ट पे रिडायरेक्ट होना है। सो यहाँ पर मैसेज सेटअप और रिडायरेक्शन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो गो टू script.js। सबसे पहले जेसन वैल्यू और जेसन रिस्पॉन्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। सो वेर डेटा इक्वल्स टू $.parseJSON रिस्पॉन्स इफ डेटा डॉट स्टेटस, अगर मैं कहूँ उसका वैल्यू अगर 1 हो, इसका मतलब वो सक्सेस ब्लॉक हो, तो हम टोस्टर डॉट सक्सेस मैथड को यूज़ करने वाले हैं और मैसेज डिस्प्ले करेंगे डेटा डॉट मैसेज। ये मैसेज हमारा जो होगा वो आएगी हमारे functions.php के थ्रू। ये रहा मैसेज, डेटा डॉट स्टेटस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा डॉट मैसेज हमारे पास ये मैसेज है। और उसके बाद हम जाएंगे अपने एल्स ब्लॉक में। इस एल्स ब्लॉक में हमारे पास टोस्टर का जो नेक्स्ट मैथड होगा वो होगा एरर मैथड और यहाँ पर हम उसी मैसेज को डिस्प्ले करेंगे जो एरर मैसेज हम सर्वर से रिटर्न करेंगे। उसके बाद हम पेज को रीलोड करने वाले हैं। सो सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम पेज को रीलोड करने वाले हैं। अगर मैं जाऊँ एट एम्प्लॉय में, कितने सेकंड्स के बाद हमने रिलोड किया था, वो था 3 सेकंड। मैं इस सेट टाइम आउट को कॉपी करूँगा, इसे रिमूव करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो 3 सेकंड के बाद ये पेज रिलोड होगी हमारे बेस यूआरएल पे और जो बेस यूआरएल है वो है हमारा प्रोजेक्ट यूआरएल। सो सक्सेसफुली हमने एडिट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी को भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब फाइनली हम एक बार टेस्ट कर लें। मैं हार्ड रिलोड करने वाला हूँ। क्लिक ऑन दिस 5th नंबर एम्प्लॉय और मैं यहाँ पर कहूँ टेस्ट नेम test456@gmail.com, web developer, click on submit, employee updated successfully और सक्सेसफुल तरीके से पेज रिलोड हो चुका है और ये रही हमारी अपडेटेड वैल्यूज़। सो ये थी गाइस अपडेट एम्प्लॉय एजेक्स फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।